सभी को नमस्ते। तो जैसा कि आप सबको पता है कि काफ़ी बच्चों का जो नोडल सेंटर आया है वो LLRM आया है। कॉलेजेस की लिस्ट की बात करूं तो इसमें कोठीवाल डेंटल कॉलेज, रामा यूनिवर्सिटी और सुभारती डेंटल कॉलेज, सुभारती मेडिकल कॉलेज और कालका डेंटल कॉलेज, काफ़ी सारे जो कॉलेजेस हैं वो नोडल सेंटर उनका LLRM पड़ा है। तो ऐसे में डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या क्या होनी चाहिए जो कि आप नोडल सेंटर पर लेके जाओगे, तो उसका कन्फ्यूज़न काफ़ी सारे बच्चों को है, तो मैं कन्फ्यूज़न दूर कर देना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट चाहिए अलॉटमेंट लेटर, जो आपको वेबसाइट से मिल जाएगी यूपी नीट की, रिजल्ट में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद होगा नीट का एडमिट कार्ड, उसके बाद होगा नीट का स्कोर कार्ड, उसके बाद होगी हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। मार्कशीट तो काम चल जाएगा, काम तो चलेगा ही, मार्कशीट होनी ज़रूरी है, और सर्टिफिकेट नहीं भी है तो काम चल जाएगा। 12th की मार्कशीट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट भी चाहिए, सर्टिफिकेट ना हो तो अभी काम चल जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर ज़रूरी है, अगर आपके पास है तो आप ले जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है तो ले जाना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ले जाना, अगर नहीं है तो उसमें भी कोई बात नहीं है। और उसके बाद आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। अभी जितने भी मैंने सारी लिस्ट बताई है उसमें आप एक अपना सेट जो रखोगे वो सारा का सारा फ़ोटो स्टेट रखोगे, और दूसरा जो सेट रखोगे वो आपको ओरिजिनल रखना पड़ेगा। ओरिजिनल वाले सेट में आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपका बस इतना ही रखना पड़ेगा। बाकी आपका 12th का TC जो रहेगा उसका फ़ोटो स्टेट लगेगा ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, ओरिजिनल वाली फ़ाइल के अंदर। बाकी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स बचे हैं उनका सारा आपको एक साइड बना लेना है, और कम से कम आपके पास 15 फ़ोटोज़ होने चाहिए। चाहे तो जो आपके पास नीट के टाइम आपने जो फॉर्म में भरे थे वो होने चाहिए, अगर आपके पास वो नहीं है, रिसेंटली फ़ोटोज़ हैं तो वो भी आप ले जा सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़ अपने पास ग्लू रखना। तीसरी चीज़ अपने पास 2 फाइल फोल्डर रखना एक्स्ट्रा, कभी एक टूट जाए या फट जाए तो दूसरा आपके पास रहे। फाइल फोल्डर ऐसे रखना जो बटन के साथ बंद हो जाए, ठीक है। ऐसा मत रखना कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इधर उधर भागते फिरें, क्योंकि वो टाई हो जाएगा, जैसे रस्सी होती है ना, तो रस्सी वगैरह डाल के वो टाई हो जाएगा। और सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट जो रहेगा आपका DD रहेगा, जो कि आपकी कॉलेज की फीस रहेगी वो उतना DD रहेगा। DD बनवाने से पहले आप अपने कॉलेज से एक बार कांटेक्ट ज़रूर करें, वो बताएंगे आपको DD कितने रुपए का बनवाना है, वो वहाँ पर जमा हो जाएगा, ठीक है। फोटोज़ आपको 10-15 रखने हैं मैक्सिमम, ठीक है, इतने से काम चल जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उनका एक सेट आप पूरा फोटो कॉपी से तैयार कर लेना। और उसके बाद बात करता हूँ LLRM में क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे होता है, क्योंकि मैं जा चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ हमारे साथ होता क्या क्या है। तो शुरू में मैं वहाँ पर गया और उसके बाद हुआ क्या, वहाँ पर ऑडिटोरियम होता है बहुत बड़ा, मैं आपको वीडियोस वगैरह दिखाता हूँ। ऑडिटोरियम होता है, ऑडिटोरियम में हम जाके वहाँ पर खड़े हो जाते हैं लाइन में खड़े होने के बाद जब हमारा नंबर आता है तो वहाँ पर हम एक रजिस्टर में अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना नीट का स्कोर और अपना जो कॉलेज है वो हम वहाँ पर मेंशन करते हैं और वहाँ पर लास्ट नाम साइन मार देते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं एक मेडिकल करवाने। अब मेडिकल करवाने के लिए हमको एक फॉर्म दिया जाता है, उसको हमें थोड़ा सा फोटोज़ वगैरह चिपकाना होता है, उसमें अंगूठा लगाना होता है। वो सब हम करने के बाद हमें एक फ़ाइल दे दी जाती है, उसमें अपना सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो में, सारा इन्फॉर्मेशन आपको उसमें फिल करना होता है। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल में 2-3 डॉक्टर्स वहाँ पर बैठे होंगे, आपसे पूछेंगे कि आपको ऐसी कोई सर्जरीज़ वगैरह तो नहीं हुई, आपकी बैक पे मतलब बैक में कमर में कोई ऐसा सर्जरी तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलने फिरने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सर आपका मेडिकल हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस का आपका मेडिकल होगा, आपको साफ दिखाई देता है नहीं दिखाई देता, वो सारा मेडिकल टेस्ट होगा। इतना कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से हो जाएगा, 5-10 मिनट का काम है। उसके बाद आती है सबसे मेन चीज़, आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे कि आपके पास क्या है क्या नहीं है ना। तो जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारी की सारी लिस्ट आप रख लेना। उसके बाद वहाँ पे 3 टीचर्स होंगे, वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स टाई कर देंगे, एक धागा बांध देंगे। उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है दूसरे हॉल में, ठीक है। दूसरे हॉल में जाने के बाद वहाँ आपको बैठा दिया जाएगा। वहाँ लगता है सबसे ज़्यादा टाइम। मैं अपनी बात करता हूँ, 2 बजे मैं उस हॉल में बैठा था, लगभग 6 बजे मेरा वहाँ नंबर आया, क्योंकि ऐसा होता है कि सबसे पहले वो लोग मेडिकल कॉलेजेस वालों को निपटाते हैं, लास्ट में डेंटल कॉलेजेस वालों को निपटाते हैं। तो हमारा नंबर लास्ट में आया था, मैं 6 बजे फ्री हुआ था, मेरे बाद भी 4-5 बच्चे बचे थे, उनका शायद 7-1 बजे तक नंबर आया हो। तो इतना ज़्यादा हैप्टिक हो जाता है, वहाँ पे खड़ा भी रहना पड़ता है लाइन में। तो मैं तो देखो कहना चाहूँगा अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें रख लेना, फल फ्रूट वगैरह रख लेना, और खाना भी रख सकते हो क्योंकि अंदर ही आप बैठे रहोगे और सारा काम आपको खुद ही करना है, ठीक है। पेन वगैरह रख लेना, पेन लेके जाना अपने साथ। और आपके जो माँ बाप रहेंगे वो बाहर ही खड़े रहेंगे, उनको अंदर एंट्री नहीं है, यानी कि आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो माँ बाप तो बाहर से अगर फोटो स्टेट वगैरह चाहिए होगी वो करवा के ला देंगे, लेकिन अंदर का काम आपको जितना भी सब कुछ फिलअप करना है वो सारा आपको खुद फिलअप करना पड़ेगा। अपने आपको जो फॉर्म मिलेगा अंदर ऑडिटोरियम में, उसमें आपको स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक वगैरह, नाम, पता, पापा का नाम, फोटोज़ वगैरह चिपकानी है। और उसमें DD का इन्फॉर्मेशन वगैरह भी लिखना है कि DD का अपना DD नंबर क्या है, DD में डेट मेंशन क्या है, DD कितने रुपए का है, वो सारा आपको उस फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा हैप्टिक नहीं है, एक दूसरे से आप पूछ के कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, और अगर इसके अलावा भी आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।